So students, in the previous lecture हम लोग स्टार्ट करने वाले थे पीटरसन कॉइल के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीटरसन कॉइल है क्या? पीटरसन कॉइल इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राउंड फॉल्ट न्यूट्रलाइजर या आर्क सपरेशन कॉइल भी हम इसे कहते हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक तो होती आर्क सपरेशन कॉइल भी बोलते हैं, या तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड फॉल्ट न्यूट्रलाइजर। ठीक है, ये क्या है? इट इज एन आयरन कोर्ड रिएक्टर connected between neutral point and the ground and capable of being tuned with the capacitance of the healthy phases to produce resonance when a line to ground fault occurs। देखिए इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि जब भी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी फॉल्ट अराइज होता है तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्म ले लेता है और जो हेल्दी फेजेस हैं, ठीक है, उनमें एक रेजोनेंस प्रोड्यूस करता है जब कभी भी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑकर होता है। इसका मेन उद्देश्य, इट इज मेनली यूज्ड टू प्रिवेंट आर्किंग ग्राउंड्स को प्रिवेंट करने का काम करता है, और जिसकी वजह से जो ओवर वोल्टेज सिस्टम में या अंडरग्राउंड न्यूट्रल के साथ जो भी ओवर वोल्टेज है वो रिमूव हो जाता है। पीटरसन कॉइल जो है वो एक आर्किंग मेक्स, ये क्या करता है पीटरसन कॉइल? ये ग्राउंड फॉल्ट सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग बना देता है अगर कभी भी सस्टेन ग्राउंड फॉल्ट किसी भी एक लाइन में होता है। ये क्या करता है? फॉल्ट करंट को बहुत लो वैल्यू पे रिड्यूस कर देता है और हेल्दी फेसेस को ऑपरेट करने के लिए दे देता है। तो अगर हम लोग को एक प्रॉपर वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस को सिलेक्ट करने की दिया जाता है, अगर उसके लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर रहता है, तो जो कैपेसिटेंस है उसको न्यूट्रलाइज करना रहता है, और जो पीटरसन कॉइल है उसमें हम लोग टैपिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पीटरसन कॉइल के बेसिक ओवरव्यू जो मैंने आप लोगों को दिया। अब हम लोग इसके डायग्रामेटिकली हम लोग ये समझते हैं कि कैसे ये कनेक्ट होता है, इसका फेजर डायग्राम किस टाइप का है। तो देखिए ये क्या है? इट इज एन आयरन कोर्ड रिएक्टर, ठीक है, कनेक्टेड बिटवीन द न्यूट्रल पॉइंट and ground। न्यूट्रल और पॉइंट और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट होता है, एंड ये क्या चीज की कैपेबल है? एंड केपेबल ऑफ बीइंग ट्यून्ड with the capacitances of healthy phases to produce resonance when healthy fault occurs। ठीक है, मतलब ये एक आयरन कोर्ड रिएक्टर है जो कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड रहता है, और इसमें ये कैपेबल है कि ये ट्यून हो जाता है किसके साथ? हेल्दी फेजेस का ट्यून हो जाता है अगर, और एक रेजोनेंस प्रोड्यूस करता है जब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑकर होता है। ठीक है, ये इसका है। इसका अगर डायग्राम हम लोग देखना चाहें तो डायग्राम देखिए कैसे ये कनेक्टेड रहता है।
ये हमारे आर वाई बी 3 फेजेस हैं। ये मान के चलिए हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। ये हमारा यहाँ पर पीटरसन कॉइल कनेक्टेड है, तो हम ग्राउंड कर देते हैं। ये हमारा पीटरसन कॉइल है गाइस, दिस वन इज पीटरसन कॉइल, ठीक है। हम लोग तीनों ग्राउंड कर दिए। मान के चलिए अगर यहाँ पर कोई फॉल्ट आता है, दिस इज दी फॉल्ट आई एफ, फॉल्ट इस लाइन पे आता है, इस पॉइंट पे, ठीक है। जो करंट है वो इस साइड बहेगा और ये पॉइंट की तरफ मूव करेगा। ये जो करंट आई एल है वो यहाँ पर ऐसे मूव करेगा और ये जो आई एल है वो इस पीटरसन कॉइल पे आ जाएगा, ठीक है। करंट जो है हमारा इधर मूव करेगा, ये इस साइड, और ये हमारा आई एल करंट यहाँ पर मूव करना चालू करेगा, ठीक है। सो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसका जो मेन उद्देश्य है, ठीक है। ये अगर रूट, देखिए ये जो है ये रूट 3n है, ये भी हमारा रूट 3n है, लेकिन यहाँ पर फॉल्ट आ जा रहा है, तो एल जो है आई एल जो है हमारा पीटरसन कॉइल के थ्रू होके ग्राउंड हो जाता है। देखिए इसका जो मेन उद्देश्य है, इट इज मेनली, इसका मेन यूज इज मेनली यूज्ड टू प्रिवेंट, इट इज मेन यूज टू प्रिवेंट आर्किंग ग्राउंड्स। आर्किंग ग्राउंड्स को प्रिवेंट करने का काम ये करता है, टू प्रिवेंट द आर्किंग ग्राउंड, ठीक है, which lead to the over voltages on the system। जिसके कारण से ओवर वोल्टेजेस हमारे सिस्टम में, मतलब सिस्टम ऑकर होता है, उसको ये प्रिवेंट करता है। और विद एन अनग्राउंडेड, मतलब ये आइसोलेटेड जो है हमारा न्यूट्रल क्रिएट करता है, ठीक है। न्यूट्रल को ये आइसोलेट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, दिस पीटरसन कॉइल मेक्स आर्किंग ग्राउंड फॉल्ट्स। आर्किंग ग्राउंड फॉल्ट्स को क्या करता है, ये आर्किंग ग्राउंड फॉल्ट्स को सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग बना देता है। क्या बना देता है, सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग, मतलब अपने आप ये खत्म हो जाती हैं, ठीक है। एंड इन केस ऑफ और सस्टेन ग्राउंड फॉल्ट जब भी ऑकर होता है, ग्राउंड फॉल्ट के केस में, ग्राउंड फॉल्ट जब किसी भी एक लाइन पे है, तो इन वन ऑफ द लाइंस में अगर है, तो ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द फॉल्ट करंट की वैल्यू को इतना रिड्यूस टू अ फॉल्ट करंट को इतना टू अ वेरी लो वैल्यू सो दैट हेल्दी फेज जो होते हैं कैन बी kept with one line grounded, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है, पीटरसन कॉइल आर्किंग ग्राउंड वो फॉल्ट्स को सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग तो बना ही देता है। अगर कभी भी सस्टेन ग्राउंड फॉल्ट किसी भी लाइन में होता है, तो ये उसको उसके जो फॉल्ट करंट को एक लो वैल्यू तक ये बहुत ज़्यादा गिरा देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी अनग्राउंडेड सिस्टम में जब भी फॉल्ट ऑकर होता है,
तो जो वोल्टेज ऑफ द हेल्दी फेसेस हैं वो √3 टाइम्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अगर किसी भी एक लाइन में देखिए यहाँ पर फॉल्ट ऑकर हो रहा है, तो हमारे जो बाकी के जो हेल्दी फेजेस हैं ये √3 टाइम बढ़ गए। ठीक है, तो जो फेज वोल्ट तो जो चार्जिंग करंट है वो √3i पर फेज हो गया, जिसमें i को हम लोग चार्जिंग करंट बोल रहे हैं। ठीक है, ये i है। ठीक है, तो जो फेजर सम है चार्जिंग करंट का वो 3 टाइम्स हो जाता है नॉर्मल न्यूट्रल चार्जिंग करंट को। ठीक है, मतलब जो हमारा 3i होना चाहिए वो 3 टाइम्स Vp ओमेगा c हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको फेजर डायग्राम हम लोग बना के देखें तो जो IC की वैल्यू हो जाती है हमारी वो क्या हो जाती है 3i का मतलब होता है 3Vp/1/ओमेगा c, मतलब 3Vp ओमेगा c हमारी चार्जिंग करंट की वैल्यू हो जाती है। मतलब जो चार्जिंग करंट है वो हमारा 3 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो पीटरसन कॉइल है, जो पीटरसन कॉइल जो कनेक्टेड होता है, तो IL की वैल्यू क्या है Vp/ओमेगा L। ठीक है, और बैलेंस कंडीशन में IL बराबर IC हो जाता है, तो Vp/ओमेगा L = 3Vp ओमेगा c, मतलब हमारा ये Vp कट जाता है, L की वैल्यू आती है 1/3 ओमेगा स्क्वायर c। मतलब जो इंडक्टेंस हमारा पीटरसन कॉइल का होता है वो कितना होना चाहिए हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू है। इसका फेजर डायग्राम आप लोगों को मैं ड्रॉ करके एक बार दिखाता हूँ कि फेजर डायग्राम कैसा होता है। देखिए मान लेते हैं ये Vy है, ये हमारा Vr है, ये Vb है, ये n है। ठीक है, तो ये हमारा √3i है, ये हमारा √3i है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये इस तरीके से निकल जाती है। ये हमारा आइडियल है कि वो 3 टाइम्स i हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा फेजर डायग्राम इस पीटरसन कॉइल के लिए रेजोनेंट ग्राउंड 3 फेज सिस्टम का ये हमारा पीटरसन कॉइल का बन जाता है। और हम लोग का यहाँ पर ये जो है ये हमारा जो चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर है, वो हमारा खत्म हो जाता है गाइस। तो हम लोग एक बार पीटरसन कॉइल क्या होता है इसको और सर्ज एब्जॉर्बर क्या होता है तो सर्ज एब्जॉर्बर क्या है, सर्ज एब्जॉर्बर या हम लोग इसको बोलते हैं सर्ज मॉडिफायर भी हम कहते हैं। सर्ज एब्जॉर्बर एक प्रकार का डिवाइस है जो कि ट्रैवलिंग वेव में जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो सर्ज का एम्पलीट्यूड है उसको रिड्यूस करता है, प्लस जो वेव फ्रंट की स्टिफनेस है उसको भी वो क्या करता है, कम करता है। ठीक है, और ये इसका जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है ये किसके फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ कोरोना लॉस के फॉर्म में होता है। और इस कोरोना के फॉर्मेशन से क्या होता है, ये एक नेचुरल तरीके से सेफ्टी वॉल्व, जैसे कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है उसकी तरह से एक सेफ्टी वॉल्व बन जाता है ट्रैवलिंग वेव्स के लिए, जो कि लाइन वोल्टेज को बहुत बढ़ा देता है कोरोना लेवल से। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रैवलिंग वेव है वो क्या हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, और जो सिस्टम है हमारा वो क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट सर्ज एब्जॉर्बर इज। पीटरसन कॉइल तो हम लोग इस लेक्चर में हमने देखा कि पीटरसन कॉइल का क्या काम रहता है। पीटरसन कॉइल एक प्रकार का ग्राउंड फॉल्ट न्यूट्रलाइजर है या आर्क सेपरेशन कॉइल है, हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक आयरन कोर रिएक्टर होता है जो कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड रहता है। ये हमारा
कैपेबल होता है सिस्टम को ट्यून करने के। देखिए ये पीटरसन कॉइल है, ये हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, ये हमारा न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है। ये हमारा इसकी इसकी ये कैपेबल है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ हेल्दी फील्ड्स को रेजोनेंस प्रोड्यूस करने के लिए जब भी हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। ये आर्किंग ग्राउंड्स को सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग बना देता है और हमारा अगर कभी भी फॉल्ट ऑकर होता है तो उसकी जो करंट की फॉल्ट करंट की वैल्यू को इतना लो कर देता है जिसके कारण से जो हमारा बाकी के फेजेस हैं वो प्रॉपर ऑपरेशन करते रहते हैं और वो हमारे को कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं प्रॉब्लम में नहीं डालते। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ पीटरसन कॉइल। सो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।